दे दूं लास्ट सर क्लास के स्ट्रिंग लिए। वाली सर क्लासेस की सर वो रिकॉर्डिंग नहीं मिला सर। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड कर दूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ। भूल गया था अपलोड करना मैं। ठीक। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली हाँ, स्ट्रिंग तनुश्री पढ़ना ने। शुरू किया था, राइट। तो हमने राइट। स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। राइट। ये चीजें पढ़ ली थी हमने, अपर पढ़ केस लिया। लोअर केस, कंपेयर राइट। करना, ठीक है। फिर हमने कंटेंस कंपेयर। मेथड सीखा था, कंटेंस मेथड कैसे काम करता है। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखी थी, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना एरे में, कैरेक्टर एरे में। फिर हमने उस एरे को राइट। एक एक करके प्रिंट कराया था, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिंग के राइट। अंदर राइट। सबस्ट्रिंग निकालना भी सीखा था। और लास्ट में हमने क्या सीखा था, स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस मेथड और ट्रिम मेथड भी सीखा था, राइट। जी। राइट। अब हमारे वो पास स्ट्रिंग लोअर के अंदर, अपर केस वाला था। हाँ, अब हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक चीज और होती है। एक मेथड और है जो अभी के लिए मैं बताऊंगा, उसके बाद हम स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट मेथड जो एक हमारा बच गया था, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग हम्म। कुछ भी बनाता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रिंग str, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो, आई एम रवि, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ठीक है। गॉट इट। अब आप ध्यान से देखोगे इस स्ट्रिंग में ना आई एम रवि है, ठीक है। अब मेरे को ये करना है, इसके अंदर ना मेरे को फॉर एग्जांपल मान के चलो, अभी ये जो है इसके अंदर मेरे को फाइंड करना है कि इसके अंदर एम है या नहीं है, ठीक है। एम है या ओके। नहीं है। तो एक तो तरीका क्या है कि आप कंटेन्स मेथड लगा दो, ठीक है। या तो एक तरीका क्या है, एक तरीका और है जिसमें हम मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अभी हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखो तरीके बहुत होते हैं करने के, कोई भी काम को करने के तरीके बहुत होते हैं। आप इस वाले को जो हाँ जी। अनवांटेड सिंबल है इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको हटाने के लिए आप या तो रिप्लेस कर सकते हो रिप्लेस। उसको स्पेस से, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि राइट। इसको ना एरे में भी कन्वर्ट करना है हटा के, तो हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं स्प्लिट, जिसको क्या बोलते हैं स्प्लिट। आप उसको यूज कैसे करोगे, स्प्लिट। str1 डॉट लिखोगे, स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट के अंदर हम क्या करते हैं, स्प्लिट के अंदर हम क्या करते हैं, हम वो देते हैं जिससे हमें स्प्लिट करना है। मेरे को इससे स्प्लिट करना है, ये सिंबल मेरा ऊपर अनवांटेड है ना। मैंने क्या किया, एक सेकंड, ओके। मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम लिखा स्ट्रिंग का, मेरे स्ट्रिंग का नाम क्या था, str1 ये नाम था। फिर मैंने यहाँ पे राइट। क्या, डॉट, फिर मैंने वहां पे स्प्लिट लगाया। स्प्लिट के बाद मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। स्प्लिट के बाद मैंने क्या लगा दिया, ये सिंबल लगा दिया, ठीक है। स्प्लिट करता क्या है, राइट। स्प्लिट करता है क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्लिट करता क्या है, सबसे पहले स्प्लिट के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग दोगे, ठीक है, और स्ट्रिंग के बाद आप जो भी नंबर दोगे, कैरेक्टर दोगे, सिंबल दोगे, वो क्या करेगा, उस वाले में लाइन पर एक वो ड्रॉ कर देगा। जैसे कि मेरा एक कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम है ए, ठीक है। स्ट्रिंग के मतलब ओके। स्ट्रिंग के अंदर ये है ए बी, ए बी, फिर अगेन ए है, ठीक है, फिर सी है, ठीक है। ओके। मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है। अब मैं कहता हूं कि इसको ना आप बी से स्प्लिट कर दो, इसको किससे स्प्लिट कर दो, बी से बी से। स्प्लिट करते हो। जो जब भी मैंने जिस भी चीज के ऊपर स्प्लिट लगाया, ये वहां पर एक वॉल बना देगा, ऐसे एक वॉल बना देगा, ठीक है। वॉल का अब एक क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल आ गया और एक राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक एरे बन गया, राइट। अब ये जो ए है इसकी ओके। इंडेक्स क्या है, 0। और राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो। ए सी। राइट हैंड साइड में क्या बच गया, ए एन सी, इसका राइट। इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। अब मान के चलो, अब आप ये तो है, अब मान के चलो एक और स्ट्रिंग है कोई जिसका नाम है ए। अब आप लोग मेरे को बताओगे, ए बी, देन यहाँ पे ओके। सी, देन अगेन यहाँ पर बी है, देन यहाँ पर अगेन डी है। अच्छा, मैं इसको बी से स्प्लिट करता हूँ तो क्या होगा, आप लोग मेरे को बताओ। बी 20 है से सर। करोगे स्प्लिट? हाँ, मैंने इस वाली स्ट्रिंग को बी से स्प्लिट किया, तो मैंने अभी क्या बोला, जिस भी एलिमेंट से हम स्प्लिट करते हैं उसके वहां पर क्या बन जाता है, एक राइट। लाइन बन जाती है। वॉल। तो क्या हो जाएगा, एक लाइन वॉल राइट। बन जाएगी ऐसे, ठीक है। वॉल। जी वॉल राइट। और बन यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर इस भी पे बी है, भी। यहाँ पर भी एक वॉल बन गई, ठीक है। जी। जी। और यहाँ पर ओके। एक एलिमेंट ऐसे बन गया, ठीक है। और एक राइट। एलिमेंट ऐसे बन गया। तो ये क्या बन गया, एक एरे बन गया। एरे का फर्स्ट एलिमेंट के अंदर क्या है, ए है। सेकंड एलिमेंट के अंदर ए। क्या है, बी है। थर्ड एलिमेंट के अंदर क्या है, डी है। डी गॉट है। इट। ओके। और ए का इंडेक्स क्या बी है, सी। 0 है। 0। जीरो। और सी सी का का इंडेक्स वन क्या है है, और 1।
फिर इसका जीरो इंडेक्स है 2। ठीक है, टू। एग्जैक्टली अच्छा 2। जी। ठीक है, तो 1 2, ओके, 0 1, 1 हो गया वो तो। ठीक है, ठीक है। गॉट इट। मैं यहाँ पर एक पेंसिल आइकन ढूंढ रहा था, जूम पे एक पेंसिल आइकन भी होता है शायद, किसी ने तो मेरे को दिखाया था एक बार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने किस चीज से स्प्लिट किया है, इस वाले सिंबल से स्प्लिट किया है। राइट। जी तो ये वाला एलिमेंट तो यहाँ पे स्प्लिट किया है, यहाँ पर वॉल बन जाएगी और एक वॉल वॉल बन यहाँ पर जाएगी बन और जाएगी। यहाँ। ठीक है, तो राइट। मेरे जी। जीरो, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, आई है, और वन आई इंडेक्स है। पे क्या आई है, है। एम है, और हाइपर। टू इंडेक्स पे क्या है, रवि है। राइट, गॉट इट। ओके जी ठीक है, तो राइट अब मैं क्या राइट। करूंगा, जब मैंने इसके राइट। अंदर स्प्लिट लगाया तो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, एक एरे रिटर्न किया। और इसका टाइप क्या है, जो ऊपर टाइप है वही इसका टाइप होगा। क्या टाइप होगा, स्ट्रिंग। अब मैं नीचे एक एरे यूज कर सकता हूँ, स्ट्रिंग। क्या, एरे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नाम का एक एरे यूज कर एरे। सकता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, अब मेरा क्या है, यहाँ पर मैंने ठीक एक है। एरे यूज कर लिया। ठीक है, इस बात का यार, ठीक है। एरर दे रहा है। लाइन नंबर 40, मल्टीपल लाइन ब्रेकडाउन, स्ट्रिंग सिंटैक्स, एरर तो कुछ है नहीं इसमें। एक सेकंड रुको, ये कुछ और एरर है, वो ऐसा ही है, कुछ एरर नहीं है, वो ऐसा ही है। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया। मैं क्या करूँ, str1 डॉट स्प्लिट कर दो इसको। ठीक है, इस पे डॉट स्प्लिट लगा दो। हम्म। और किस चीज से स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, इस वाले सिंबल से स्प्लिट कर रहा हाइपर। हूँ। सिंपल। ठीक है, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक एरे में, जो कौन सा है, स्ट्रिंग का एरे है। ठीक है, इसमें भी आ रही है वो भी गॉट इट। एरर। नहीं वो एरर नहीं है, वो भी मैं चलाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। राइट। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एरे बन चुका है, जिस एरे के जीरो एलिमेंट पे, अब मैं देख लेता हूँ इस एरे के अंदर क्या है। ठीक है, हम्म। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं, ए आर आर ऑफ जीरो। तो क्या एरर। प्रिंट हो जाना चाहिए जीरो एलिमेंट में, आई राइट। प्रिंट हो जाना चाहिए। चला के देखते हैं। आई। वन। नो एरर। एक सेकंड, कहाँ पर एरर है, लाइन नंबर 40 पे तो कुछ है ही नहीं। जनरल एक्लिप्स का एरर, ऐसा कुछ है नहीं है सच। एक सेकंड रुको, पूरा ही हटा देते हैं ना। हाँ एरर है, कोई एरर तो नहीं था ऐसे, अनवांटेड एरर है वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग str is equals to I am रवि। ठीक है, अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इस एस टी आर वन को क्या करता हूँ, डॉट करके स्प्लिट कर देता हूँ। अब मैं किस चीज से स्प्लिट करूंगा देखना, स्पेस। अब मैं स्पेस से कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। हम्म। गॉट इट। तो अभी क्या करेगा, स्पेस से स्प्लिट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एरे। इसको एक एरे बना देता हूँ सबसे पहले, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। स्ट्रिंग। अरे। ठीक है, ए आर आर नाम रख देता हूँ मैं इसका। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ इस एरे के अंदर क्या है, ए आर आर ऑफ को जीरो एलिमेंट क्या है। ठीक, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को एरे पढ़ाया फिर स्ट्रिंग पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ये सारी राइट। चीजें भी पढ़ानी थी। ठीक है, तो आप देखोगे क्या स्टोर हो गया, आई स्टोर हो गया आई। फर्स्ट एलिमेंट पे। आई। ठीक है, ठीक है। जी। राइट। अच्छा, अब आप दोनों मेरे को एक बात बताओ, अब मैं स्पेस से नहीं कर रहा स्प्लिट, अब मैं कर रहा हूँ ए से स्प्लिट, अब क्या होगा। ए से। हाँ, फिर ये तो आई
मतलब आई आई तो जीरो ही हो आई ऊपर एम नहीं से। हो जाएगा? आई तो रहेगा, एग्जैक्टली आपने सही बोला, आई तो रहेगा। अच्छा। आप ए से स्प्लिट किया तो ये यहाँ पर एक वॉल बन गई ऐसे, और यहाँ पर एक वॉल बन राइट। गई ऐसे। तो इस साइड वाला जीरोथ एलिमेंट में क्या है, आई है, और यहाँ पर भी एक आई। वॉल बन गई। तो इस वाले एलिमेंट में क्या है, एम स्पेस आर। एम के बाद क्या है, स्पेस ओके। आर। फर्स्ट इंडेक्स पे स्पेस क्या आर। है, एम के बाद स्पेस आर। और सेकंड इंडेक्स पे क्या, वी आई। ठीक है, तो हम एक वी एक आई। करके प्रिंट कराते हैं सारी चीजें, ठीक है। ए आर आर ऑफ जीरो देख लिया हमने। अब ए आर आर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, अब हम देखते हैं ए आर आर ऑफ सेकंड इंडेक्स पे क्या है, ठीक है। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। बस। आई एम रवि। ठीक है। आई हम्म। एम एम आई एम। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे आई है, सेकंड इंडेक्स पे क्या था, एम स्पेस आर था। ठीक है, आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि हम्म। एम स्पेस आर, ठीक है, उसके बाद आपको वी आई ऐसे दिख रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ पर आप ऐसे एक स्पेस लगा लो बीच में। ठीक है, तो आपको एक एक करके एलिमेंट दिख जाएगा। ठीक है, प्लस करके, तो आपको सही से दिख जाएगा। फिर चला के दिखाता हूँ मैं आपको। या तो आप बीच में कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, एक एक करके प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, तो आप देखो पहले एलिमेंट में क्या था, आई था। दूसरे एलिमेंट में क्या प्रिंट हुआ, एम स्पेस आर। एम। एम। ठीक है, तीसरे एलिमेंट में क्या प्रिंट हुआ, वी और आई। ठीक है। डन। ठीक है, गॉट इट। तो ये इस मतलब तरीके से जिसको हमारा स्प्लिट स्प्लिट कराते काम हैं करता है। उसको, उसके लिए वॉल क्रिएट करके रिमूव करता है बेसिकली उसको वो। क्या कह रहे हो, क्या मतलब कह रहे हो जिसके लिए इनको। हम स्प्लिट लगाते हैं उसके लिए वो वॉल क्रिएट करके उसको रिमूव भी करता है बेसिकली, है एग्जैक्टली ना? वो तो मैंने आपको जस्ट वॉल का एक शब्द बताया। वॉल का मतलब होता है वहां हाँ। पे हाँ, वो स्प्लिट का मतलब है उस जगह से, उस चीज से स्प्लिट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दीवार से दो रूम को स्प्लिट करते हो, राइट। राइट तो राइट वही स्प्लिट का मतलब है, आप ए से स्प्लिट कर रहे हो, मतलब ए यहाँ पर एज अ वॉल ट्रीट करो, और वहां पे स्प्लिट कर रहे हो आप उस चीज राइट, से, ठीक समझ है। गया। और स्प्लिट किस चीज में होता ओके। है, हमेशा एरे बनाता है, ठीक है। बहुत जगह अच्छा। पर ये ऑटोमेशन पे यूज होता है हमारा स्प्लिट मेथड, ठीक है। ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं स्प्लिट के ऊपर, सिंपल। हम्म। कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं, या तो ऊपर वाली स्ट्रिंग लेते हैं, फाइंड करते हैं कि इस वाले स्ट्रिंग के अंदर रवि है या नहीं है, ठीक है। स्प्लिट मेथड की वजह से, ठीक है। ठीक है। ओके। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करना है किस चीज से, स्पेस से करता हूँ मैं, रवि। ठीक है। स्पेस। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, क्योंकि क्या पता कितने एलिमेंट है, राइट। लूप से करना है, आई इज यस। इक्वल्स टू जीरो। राइट क्या राइट। लगाऊंगा, सिमिलरली आई इज लेस देन एरे का लेंथ। एरे का है, एरे का नाम क्या है, ये वाला एरे, ठीक है। इस वाले एरे का लेंथ, राइट, एरे एरे डॉट डॉट लेंथ। लेंथ। ठीक है, फिर क्या करूंगा यहाँ पे मैं, आई प्लस प्लस। प्लस प्लस। ठीक है, गॉट इट। फिर अब क्या होगा यहाँ पर, अब मैं इसके अंदर कोड लिखूंगा, क्या इसके अंदर रवि है या नहीं है फाइंड करने का, ठीक है। वो मैं कैसे लिखूंगा, इफ, इफ लगा दूंगा, ठीक है। और क्या लगा दूंगा, ए आर आर, ए आर राइट आर ऑफ आई। यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ। आई का मतलब क्या है, आई यहाँ पर क्या है, आई लूप है, राइट। पहले आई की वैल्यू जीरो है, फिर राइट आई की वैल्यू वन, आई की वैल्यू टू हो राइट जाएगी। ये राइट अपने आप राइट ही राइट। चलेगा, ठीक है। ये अपने आप ही चलेगा, एक एक करके वैल्यू फैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंट इक्वल्स लगा देता हूँ, डॉट इक्वल्स, ठीक है। इफ ए आर आर ऑफ आई डॉट इक्वल्स लगाऊंगा, चाहे मैं इक्वल्स इग्नोर केस लगाऊं चाहे इक्वल लगाऊं, ठीक है। ठीक है, तो मैं ओके। लगा देता हूँ डॉट इक्वल्स, ठीक है। रवि। डॉट इक्वल्स रवि। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाए, हमारा प्रिंट हो जाए नेम फाउंड, ठीक है। नेम फाउंड, एल्स हमारा प्रिंट हो जाए क्या, नेम नॉट फाउंड, ठीक है। या तो एल्स का पार्ट रहना, तो एल्स का पार्ट तो आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है। नेम फाउंड, और अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए तो यहाँ पर आप आई लिख लो, नेम फाउंड एट राइट। इंडेक्स। तो यहाँ पर आप प्लस करके आई लिख दो, तो आपको इंडेक्स भी बता देगा कौन से इंडेक्स पे आपको वो नेम मिला रवि, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लिट मेथड था, नेम फाउंड एट इंडेक्स टू, ठीक है। जीरो, वन,
टू। 1 2। Two. ठीक है, गॉट इट। तो इस Yes. तरीके से हमारा स्प्लिट मेथड काम करता है। ठीक है, क्या करता है स्प्लिट? जिस भी चीज से आपको स्प्लिट करना होगा अपने स्ट्रिंग को, आप क्या करोगे, अपने स्ट्रिंग का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, स्प्लिट लिखोगे, और यहाँ पर वो सिंबल दोगे। क्या आपको स्पेस से स्प्लिट करना है? क्या आपको यहाँ पर डॉलर से, परसेंटेज से स्प्लिट करना है? ठीक है, क्या आपको यहाँ पर, ओके। आप क्या था, परसेंटेज आ गया, तो आप यहाँ पे परसेंटेज दे दो, परसेंटेज से स्प्लिट करो। पहले हम्म। स्पेस था तो हमने स्पेस दे दिया, अब यहाँ पे परसेंटेज दे दो। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमारा स्प्लिट मेथड काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग में हमने क्या क्या पढ़ा? रिप्लेस पढ़ा, स्प्लिट पढ़ा, और हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्प्लिट, सॉरी, स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, Yeah. कैरेक्टर एरे राइट। में राइट। कन्वर्ट करके करना सीखा। फिर हमने स्ट्रिंग को कंपैरिजन सीखा, स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन सीखा। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना सीखा, जो हम्म। हमारे लूपिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, Hmm. ये सारी राइट। चीजें हमने स्ट्रिंग में सीख ली है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक राइट। है वो है 1D एरे, हमने पढ़ लिया था पूरा। ठीक है, Two अब D. हम पढ़ेंगे 2D एरे। ठीक है, 2D। 2D। अच्छा, आप लोग अभी क्या चाहते हो कि क्या बोलते हैं ये, हम 2D एरे की तरफ जाए, या फिर आप लोग अभी यहाँ तक प्रैक्टिस करना चाहोगे? So practice तो बहुत करना है अभी से. इंदर, आपका क्या सजेशन है? क्योंकि 2D एरे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप एक लेवल क्रिटिकल अप है। बढ़ोगे यहाँ से, मतलब यहाँ पर आप थोड़ा बढ़ने इसमें वाले जो हो। है ना चल बहुत मतलब थोड़ा लंबा भी है और कंफ्यूजन भी है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस भी कुछ भी नहीं किया है. प्रैक्टिस नहीं, तो अभी नहीं तनुश्री, करते 2D अरे, हाँ, क्योंकि अभी हमने ना लास्ट क्लास वाला भी ये कुछ किया नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ हमने फिर। हाँ, समझ तो आप लोग लिया, क्या हमारे करो, पास वीडियो भी, रिकॉर्डिंग भी नहीं है, आप शेयर ठीक कर है, दो। ठीक है, तो मैं वीडियो पहले रिकॉर्डिंग हम वगैरह उस पे शेयर करते हैं। करता हूँ और स्प्लिट मेथड शेयर करता हूँ। ये तीनों रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के हाँ। साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और अब ठीक. जो हम चल रहे हैं ना कोर्स में, तो अब हम थोड़ा सा एक लेवल हम बढ़ रहे हैं 2D एरे से।